स्टूडेंट्स, ट्रुथ टेबल एंड ट्रुथ टेबल किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। ट्रुथ टेबल के ऊपर एक या दो वीडियोस पहले मैं बना चुका हूँ अलग से, बट फिर भी किसी को समझ नहीं आया। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियरली ट्रुथ टेबल समझ आने वाला है, उसकी पूरी लॉजिक समझ आने वाली है। ठीक हो गया। सिर्फ स्पेसिफिकली हम लोग ट्रुथ टेबल को ही डिस्कस करने वाले हैं और उसी का ही एक सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको नीचे एक स्टेटमेंट नजर आ रही है। यह स्टेटमेंट ली गई है ऑटम 2024 के पास्ट पेपर में से, क्वेश्चन नंबर 1 में से, और ये पूरा पास्ट पेपर में सॉल्व करवा चुका हूं। ठीक हो गया। इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 में। ठीक हो गया। ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। स्टेटमेंट में कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं? यहां पर 3 अल्फाबेट्स हैं। पहला P है, Q है एंड R है। यही 3 अल्फाबेट्स हैं, चौथा तो कोई भी नहीं है। सो दैट इज मीन जब कोई स्टूडेंट ये पूरा सवाल कॉपी करता है, मतलब कि ऑटम 2024 के पास पेपर का सवाल स्टूडेंट कॉपी करेगा और उसको पेश करेगा किसी भी AI के ऊपर, या फिर यूट्यूब से देख रहा होगा, या फिर खुद सॉल्व करेगा, तो उसके 8 कॉलम बनेंगे, 8 रोज 8 कॉलम बनेंगे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने पहले 5 मिनट पहले एक सवाल सॉल्व किया था, वहां पर 4 रोज थी या 4 कॉलम, जो भी आप बोलो। इस सवाल के अंदर 8 क्यों है? ये सवाल मैं सॉल्व करवा चुका हूं। ये सवाल के अंदर 8 कॉलम थे और इसकी शायद लॉजिक में बता चुका था, बट नहीं बताया, तो अभी आपको समझा देता हूं। ये सवाल है। इस सवाल को जब अभी आप कॉपी करो, अच्छे सवाल पूरा मैं आपको अभी शो करवा दूंगा लैपटॉप स्क्रीन से। ठीक है। सो ये एक सवाल है। जब इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं AI के ऊपर, तो AI इसका जवाब बनाता है, लेकिन उसके अंदर 8 रोज बनाता है। सवाल ये है, ये 8 रोज क्यों बना देता है, 4 क्यों नहीं बनाता? तो 8 वो इसलिए बनाता है, यहां पर एक P है, एक Q है और एक R है। ठीक हो गया। यानी कि 2 के ऊपर जब क्यूब लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? द आंसर इज 8। ऐसा ही है। 2 के ऊपर क्यूब यानी कि 3 मल्टीप्लाई इनटू 8 आंसर होगा। तो जब 8 होगा तो हमारी कितनी रॉ बनेगी? 8 बनेगी। सवाल ये है कि 2 के ऊपर 3 क्यों आएगा? ये लॉजिकली बता रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। क्यों आएगा? तो यहां पर एक P, एक Q, एक R है, इसलिए वहां पर 8 कॉलम बनाए जाएंगे। ठीक हो गया। अभी हम लोग जो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं उसको वर्ड टू वर्ड में बताऊंगा। ठीक है। एक एक एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि ट्रुथ टेबल बेसिकली बनाते कैसे हैं। ठीक हो गया। उसके P से लेकर के -P, -R, Q तक ये पूरा आपको मैं समझाता हूं इस वीडियो के बीच में। ठीक हो गया। और इसके अलावा जिस क्वेश्चन की मैंने आपको मिसाल दी है, ये कंप्लीट क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं। ये कंप्लीट क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करवा चुका हूं। यही कंप्लीट क्वेश्चन मैं कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये क्वेश्चन आप जब कॉपी करके किसी भी AI के ऊपर पेस्ट करोगे तो आपको 8 कॉलम वाला वो जवाब देगा, आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। और मैं जो सवाल सॉल्व कर रहा हूं उसमें मैं 2 यानी कि 2 वैल्यूज लेके 4 कॉलम क्यों बना रहा हूं, ये लॉजिक भी आपको मैं अभी लैपटॉप स्क्रीन से समझा देता हूं। लेकिन लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं कर रहा, कैमरे को ही LCD के ऊपर रख रहा हूं। ठीक है। ताकि आपको मैं आराम सुकून से समझा सकूं। सो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सॉल्व होता है, कंप्लीट ट्रुथ टेबल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और समझा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन है। ठीक है। और यहीं से ही मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही पूरा दिखा रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो हमारा ऑटम 2024 के पास्ट पेपर के अंदर है। ठीक हो गया। अगर इस क्वेश्चन को अभी आप लोग, ये अगर आपको लिखना है ये क्वेश्चन, तो पॉज करके लिख सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक हो गया। सो इस क्वेश्चन को जब आप अपने चैट GPT पे लिखोगे तो आपको 8 कॉलम बना के देगा। कैसे? इस P को लेगा, इस Q और इस R को जब हम लोग लेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या? यहां पर हमारा आ जाएगा एक किस्म का 2, यानी कि 2 के ऊपर हमारी पावर क्या बन जाएगी? यानी कि कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? 3। सो ये हमारा कितना बन गया? ये हमारा बन गया इस तरीके से 2 की पावर 3। क्लियर है ना? नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा तो जूम कर लीजिएगा। और आगे इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 8। इसलिए हमारे नीचे 8 कॉलम बन के आते हैं। ठीक हो गया। अभी हम लोग चलते हैं अपने एक सिंपल सवाल के ऊपर। यह क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में से ही लिया गया है। यह क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूं। कैमरा हिला तो नहीं? हाँ ठीक है। देखो,
री राइट द स्टेटमेंट करना है इफ अ क्रिएचर इज अ वेल, अगर एक क्रिएचर वेल है देन इट्स अ मैमल। यहां तक बात समझ आ गई। अब इस स्टेटमेंट लाइक ये जो दो स्टेटमेंटें हैं इसको हम लोगों ने किस में इंक्लूड करना है, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। यहां तक कोई सवाल नहीं है आपका, और उसका हमारे को ट्रुथ टेबल बनाना है, बस यही काम करना है। दो स्टेटमेंटें दी हुई हैं, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट इसके बीच में नहीं दी हुई हमारे को। सो दैट इज मीन ये क्या है, P से ये Q कर रहा है, यानी कि इसके बीच में R नहीं है, F नहीं है, T नहीं है, Q नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो एक P और एक Q है। सो दैट इज मीन क्या बन रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसको इक्वल करके दिखाना चाहूँ आप, ये बन रहा है, यानी कि इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब ये 4 बन जाएगा। तो दैट इज मीन कितना कॉलम है, 4 कॉलम, यानी कि 4 रोज बनेंगी। समझ गए हो ना, 1 और 2, ये 2 है, यानी कि P एंड Q है, P एंड Q R नहीं है, P एंड Q T नहीं है। सो दैट इज मीन 4 रोज। क्लियर है ना, कोई स्टेटमेंट यहाँ पर ख़राब नहीं है, कुछ भी नो नथिंग है। ऑटम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पास्ट पेपर का, मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग करना समझा चुका हूँ। अब भाई स्टेटमेंट सुन लो, द क्रिएचर इज अ वेल, द क्रिएचर इज अ मैमल, यही लिखा हुआ है। क्या है कन्वर्स, क्या है इसका, इफ अ क्रिएचर इज अ मैमल। अगर मैं इसको यहाँ पर जूम करना चाहूँ आप लोगों के लिए, इतना जूम बहुत है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ क्रिएचर इज अ मैमल देन इट इज अ वेल। यानी कि कन्वर्स में क्या होता है, स्टेटमेंट उलट हो जाती है। जब बात कन्वर्स की होगी स्टेटमेंट उल्टाओगे, आप सीधे से उल्टे पे जाओगे। पहले क्या था, इफ अ क्रिएचर इज अ वेल देन इट इज अ मैमल। अब क्या बोल रहा है, इफ अ क्रिएचर इज अ मैमल देन इट्स अ वेल, यानी कि P से Q पे जा रहा है, और Q से P पे जा रहा है, P से Q नहीं आ रहा। यहां तक क्लियर है ना, कोई सवाल। अब इनवर्स पे आ जाओ, इनवर्स के अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव P और नेगेटिव Q है। मैं एक एंड में आपको बात समझाता हूँ, आउटरो में एक बात बताऊंगा इसके हवाले से रिलेटेड। इफ अ क्रिएचर इट्स अ नॉट अ वेल, क्योंकि नेगेटिव, देन इट इज नॉट अ मैमल, दैट इज मीन ये भी नेगेटिव हो गया। कोई सवाल यहाँ तक। सवाल में बोला मेरे को कन्वर्स बताओ, मेरे को इनवर्स बताओ और मेरे को कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ, ठीक हो गया। आगे आ जाओ, यहां पर P नेगेटिव Q नेगेटिव है, अब Q नेगेटिव अब P नेगेटिव कर लेना है। क्या लिखा हुआ है, इफ अ क्रिएचर इट्स नॉट अ मैमल देन इट इज नॉट अ वेल। इफ अ क्रिएचर इज अ मैमल देन इट इज अ वेल, इफ अ क्रिएचर इज नॉट अ वेल देन इट्स नॉट अ मैमल, इफ अ क्रिएचर इज नॉट अ मैमल देन इट इज नॉट अ वेल। लाइक इन दो स्टेटमेंटों को देखो तो लॉजिक समझ आ जाएगी। ये आपका सवाल अगेन ऑटम 2024 पास्ट पेपर क्वांटिटेटिव रीजनिंग 9424 में से लिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने ग्रुप में भी काफ़ी दफ़ा फॉरवर्ड किया हुआ है क्वेश्चन पेपर। क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक। अब आ जाओ उसके ट्रुथ टेबल के ऊपर। स्टेटमेंटें कितनी हैं, एक P एक Q, कहीं पर R कहीं पर T कहीं पर V कहीं पर Z कहीं पर N, कुछ भी नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना, दैट इज मीन 2 स्टेटमेंट है, यानी कि 4 कॉलम, यानी कि 4 रोज बनने वाली हैं, ऐसी क्या 4 रोज। क्लियर है ना। P एंड Q को देखो और किसी को नहीं देखना। जब भी ट्रुथ टेबल बनाओगे, बेशक हितरो लैंग्वेज हो या बेशक वहां पर फारसी हो, P एंड Q क्या बनेगा, P पहला T होगा, दूसरा T होगा, चौथा फॉल्स होगा, और आई मीन टू से दैट ऊपर के 2 ट्रू होंगे, नीचे के 2 फॉल्स होंगे हमेशा। अगर यहां पर ट्रुथ टेबल 8 वाला बन जाता तो क्या होता, 4 दफा ट्रू 4 दफा फॉल्स हो जाता। अगर ट्रुथ टेबल 12 वाला बन जाता तो 6 दफा ट्रू 6 दफा फॉल्स हो जाता। यहां पर चूंकि 4 कॉलम वाला बना है, सो 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स। कोई सवाल यहां तक, कोई सवाल नहीं है आपका, ऐसा ही है। ट्रुथ टेबल 4 कॉलम वाला बन रहा है क्योंकि स्टेटमेंट में 2 अल्फाज थे, सो 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स होगा। यही ट्रुथ टेबल 4 8 वाला हो जाता, सो 4 दफा ट्रू 4 दफा फॉल्स, यानी कि हाफ फॉल्स एंड हाफ ट्रू लेने हैं। क्लियर हो गया। क्यू पे आ जाओ, क्यू हमेशा एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स चलता है, ट्रू फॉल्स। कोई सवाल यहां तक। क्लियर है, ठीक हो गया। अब आ जाओ सवाल सोल्व करने पे। वैसे यहां पर P इनटू हमारे को Q भी करना था, बट वो स्किप आउट करो, लंबी हो जाएगी, सो सिंपल बता रहा हूं। अच्छा जी,
अब हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन है, ये आउटरो में बताऊंगा। नेगेटिव क्यू है, सो दैट इज मीन सिर्फ इस लाइन को देखना हमने बैठ के, इस लाइन को नहीं देखना, पी वाली को नहीं देखना, सिर्फ क्यू वाली को देखना है। इस क्यू से इस क्यू को देखना है, ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू, ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है ट्रू है, ये ट्रू है एंड फॉल्स है, ये फॉल्स है एंड ट्रू है, कोई सवाल यहाँ तक। अब नेगेटिव पी को भी देख लो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है ट्रू हो गया, फॉल्स है ट्रू हो गया, कोई सवाल यहाँ तक। क्लियर है सब कुछ, कोई सवाल यहाँ तक आपका। यानी कि अगर यहाँ पर पी ट्रू है, अगर यहाँ पर ये बोल रहा है यस द क्रिएचर इज अ वेल, या यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ एक क्रिएचर है, सो ये बोल रहा है क्रिएचर नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक मैमल है, यहाँ पर ये बोल रहा है एक मैमल नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर क्रिएचर है, इसने बोल दिया नहीं है, इसने बोल दिया यहाँ पर मैमल नहीं है, इसने बोला नहीं नहीं है। सो उलट चलता रहेगा, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव, कोई सवाल यहाँ तक। अब आ जाओ फाइनल पे, यानी कि सवाल के अंदर हमारे को चीज़ क्या ढूंढनी है, हमारे को ये चीज़ भी अब ढूंढनी है एक किस्म की। ठीक हो गया, नेगेटिव पी नेगेटिव क्यू, क्यू से पी हम लोगों ने तो कर लिया ना, और नेगेटिव नेगेटिव भी हम लोगों ने ढूंढ लिया, ऐसा ही है। अब हमारे को ढूंढना है क्या चीज़, हमारे को अब ये चीज़ आखिरी ढूंढनी है। आखिरी चीज़ पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेंगे कि इसके अंदर बात क्या की जा रही है। हमारे को उसने बोला कि यहाँ पर क्रिएचर है और यहाँ पर मैमल भी है, दैट इज़ मीन ये ट्रू है। एक क्रिएचर है और वो मैमल भी है, ट्रू हो गया। क्लियर है। अब उसने क्या बोला कि एक मैमल नहीं है तो एक क्रिएचर भी नहीं है, या एक क्रिएचर नहीं है तो एक मैमल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। उसने बोला कि एक क्रिएचर नहीं है लेकिन एक मैमल ज़रूर है कहीं ना कहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई हमारी। अब यहाँ पर फॉल्स क्यों है ये समझा देता हूँ। उसने बोला कि एक क्रिएचर तो है कहीं ना कहीं, लेकिन यार वो मैमल नहीं है जो सवाल में बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर फॉल्स आ गया। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट थी। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर जी ये वाला काम यहाँ से ले के मैं अगर यहाँ तक करके आ जाऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा उस क्वेश्चन में, द आंसर इज़ यस, हो जाओगे, नंबर मिल जाएंगे, स्टेप्स के मिल जाएंगे। बट द थिंग इज़ दैट चंदा उसके आगे थोड़ी सा तू दिमाग लगा ले अपना, यानी कि इस इंग्लिश को तू बार बार पढ़ो, इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को आप बार बार पढ़ो। स्टेटमेंट या ये सेंटेंस आपको क्या कह रहा है, सिंपल। अब आपका सवाल होगा साइंस वगैरह वाला, मैं बता देता हूँ। सो अब समझ आइए, इस ट्रूथ टेबल को देखो। यहाँ पर 4 रोज थी, 8 रो होती तो 4 दफ़ा ट्रू 4 दफ़ा फॉल्स होता। चूंकि 4 थी तो 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स। क्यू के अंदर हमेशा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स चलता है। क्यू का नेगेटिव क्या होगा, जो उलट होगा, ट्रू की जगह फॉल्स। एक किस्म का पी का नेगेटिव क्या होगा, जहाँ पर ट्रू होगा वहाँ फॉल्स कर देगा। अब दोनों नेगेटिविटी को ले लो आप लोग, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर से हम लोग 2 नेगेटिव को ले लें, लेट्स लॉजिकली हमारा जवाब बनता है यहाँ से। जैसे कि क्यू को हमने क्यू से देखा, पी को पी से देखा, तो इस जवाब को हमने इसमें से देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जर्नली इसका जवाब दे दिया है, लॉजिकली नहीं दिया, ताकि आपके दिमाग पे थोड़ा सा हावी ना हो। बस इसकी ये ही यहाँ तक सोल्यूशन था। ये वाला क्वेश्चन आपको वीडियो के स्टार्ट में समझा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं दिखा भी चुका हूँ। क्लियर हो गया। चलते हैं अपने आउटरो के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने वीडियो देख ली होगी और आपको समझ भी तकरीबन आ गई होगी कि सवाल किस तरीके से सॉल्व होना है, ठीक हो गया। एक सिंपल स्टेटमेंट वाला सवाल जहाँ पर पी कहीं नहीं लिखा हुआ, क्यू नहीं लिखा हुआ, कुछ भी दिमाग के ऊपर ऐसा हैवी वर्ड्स उससे नहीं लिखे हुए। अभी आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आया होगा, 1 सेकेंड के लिए नज़र आ रहा होगा। ये वो स्क्रीनशॉट है जिस स्क्रीनशॉट के अंदर ट्रूथ टेबल के सारे सिंबल्स मौजूद हैं, ठीक है। ये वीडियो पॉज कर लो और यहाँ से, और इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके लिख लो। अगर यूं करके साइन होगा यानी कि एरो होगा तो समझ जाओ कि क्या है, उल्टा होगा वी की तरह तो समझ जाओ इसका क्या मतलब है, और इसके अलावा यूं करके एरो होगा तो उसका क्या मतलब है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, एंड होता है, और होता है, इम्प्लाइज होता है, डबल इम्प्लाइज होता है और नेगेटिव होता है। वहां पर जो उल्टा एल बना हुआ था इस तरीके से, तो मैं उसको नेगेटिव बोल रहा था। मैं कहाँ से नेगेटिव बोल रहा था, यहाँ से बोल रहा था, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट से बोल रहा था। साइन को रिकग्नाइज करना,
तो ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ से आप सारे साइंस को रिकग्नाइज कर सकते हो। अगर कोई सवाल अलग दिया हुआ है उसने, मतलब कि ये मैमल वाला नहीं दिया हुआ, जो सवाल आपको पहले नंबर पर बताया वैसा सवाल दिया हुआ, तो आपको पता हो कि यार ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इंप्लाइज है, ये डबल इंप्लाइज है। नेगेटिव के साइन आपको पता हो, यानी कि अगर नेगेटिव है तो पी का उलट पी पे लिखना है, नेगेटिव है तो क्यू का उलट क्यू पे लिखना है। इंप्लाइज का साइन है तो पी से पी पे जाना है, पी क्यू से पी क्यू पे जाना है, उन दोनों को देखना है। तो अभी भी आपको मैंने जर्नली जवाब दिया है, लॉजिकली जवाब नहीं दिया, आपकी आसानी के लिए। ठीक हो गया। सो जब भी हम लोग शिफ्ट करते हैं कॉलम को तो पिछले दो कॉलमों को देखते रहते हैं। माइनस क्यू नेगेटिव पी पे जा रहे हैं और नेगेटिव पी एंड क्यू पे जा रहे हैं, तो नेगेटिव पी नेगेटिव क्यू को देख करके उस स्टेटमेंट को पकड़ के उस हिसाब से चलते हैं कि यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो यार इसका क्या बनेगा, इसका ट्रू बनेगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो इसका क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, इसका क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, सॉरी यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो इसका भी ट्रू बनेगा। ये लॉजिक के हिसाब से जवाब है, जो वहां पर भी था लेकिन नहीं दिया, आपको जर्नली जवाब दे दिए। ठीक हो गया, जिसको हम लोग हाइपोथेटिकली बोल देते हैं। सो ये आपको स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है, इसको लिख लेना है। कभी भी सवाल के अंदर कोई भी ऐसे सिंबल नजर आए तो समझ जाओ नेगेटिव की, एम्प्लाइज की बात कर रहा है कि नहीं, और आपको कॉलम की भी समझ आई होगी। ठीक हो गया कि कॉलम को जब हम लोग कोई भी सवाल कॉपी करके पेस्ट करते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, तो चैट जीपीटी हमारे को कोई अनोखा जवाब दे देता है। हम बोलते हैं ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कॉलम रोज बढ़ा देता है, इसलिए कि वहां पर कितने वर्ड्स होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 के ऊपर क्यूब लेकर के वो 8 बना देता है। तो अब वो 8 रोज बनाएगा, 8 रोज हैं। सो क्या है, 4 ट्रू 4 फॉल्स, इसी तरीके से 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स क्यू वाले कॉलम के अंदर। तो इसी तरीके से जहां पर मैंने 1 ट्रू 1 फॉल्स लिया हुआ था वहां पर 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से सामने वाले कॉलम माइनस क्यू माइनस पी पे नेगेटिव क्यू नेगेटिव पी पे चले जाओगे तो वो भी इसी तरीके से ही काम करेगा। जहां पर एक दफा ट्रू लिखना था क्यू देख के, वहां पर 2 दफा लिखोगे अब। तो इस तरीके से ये पूरा लॉजिक का टेबल चलता है। क्लियर है। इसके बाद तो टेबल के ऊपर वीडियो नहीं बनने वाली, ये सबसे आसान और सादा खुशबू वीडियो थी। ठीक हो गया। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। आज मेरा मूड था बनाने का, मतलब कुछ लिखने का कि मैं लिख लूँ, स्लाइड्स बना लूँ, बट फिर ये ट्रूथ टेबल को देखने लग गया मैं। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।